जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग कुछ खास होने वाली है, तो वही हम देखेंगे। और मैं उतना ही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती का अपने ऊपर कैच करके डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें एंड कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होगा, ये भी याद रखें। आज का जो डाउनलोड है, ये डाउनलोड मुझे कल आया था, जो आज मैं आपके सामने रीडिंग करने वाली हूँ। बट मुझे बेहद खुशी है ये जान के कि कल मेरी वीडियो नहीं आई, तो मेरे काफ़ी यूवर्स ने मुझे मैसेज किए हैं कि मैम आज की वीडियो हमें दिख ही नहीं रही है, आज वीडियो क्यों नहीं डाला है, आप ठीक हैं या नहीं हैं। तो मुझे पहले ऐसा लगता था वीडियो डालूं ना डालूं किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन कल आप लोगों का प्यार देख के मुझे सच में ये फील हुआ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सच में इंतज़ार करती है मेरी वीडियो का, और वेट करती है बेसब्री से कि आज क्या रीडिंग आने वाली है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मेरे लिए इतना कंसर्न, प्रेम, थैंक यू सो मच। तो मेरे यूट्यूब फैमिली जिस तरीके से मुझे प्यार दिखा रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी वो सारी खुशियां आए जो आप डिजर्व करते हैं। तो आज जो मेरा डाउनलोड है कल का है, और ये डाउनलोड जो मुझे आता है, जनरली लोगों को लगता होगा कि ये तो पत्ते हैं, खोलो और बता दो, बहुत इजी है। ऐसा नहीं होता है। जब जो एक्चुअल में टैरो रीडर हैं उनसे पूछो, ये देखने में सिर्फ पत्ते हैं लेकिन है ये एनर्जी, एनर्जी बेस्ड है। और ये एनर्जी बेस्ड डिवाइन कनेक्शन उनसे ज़्यादा जुड़ पाता है जो बहुत डीप में मेडिटेशन, ध्यान में बैठते हैं, उनसे जल्दी कनेक्ट होता है। जब मेरा जो काफ़ी डाउनलोड जो होता है, या तो वो मेडिटेशन के थ्रू मुझे डाउनलोड आता है या मुझे सपनों के थ्रू। अगर मैं थोड़ा सा भी 10 मिनट का भी मैंने अगर नैप लिया है तो भी मुझे काफ़ी कुछ उसमें एनालाइज हो जाता है, और वो मेरे को रीडिंग आप लोगों के लिए लानी पड़ती है, क्योंकि मुझे भी जानना होता है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों को मजाक लगता होगा लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारे साथ भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो डाउनलोड आया है ये आधा अधूरा क्यों आया है, इसको पूरा लेना है, पूरा जानना है। हमारे अंदर भी एक इनसिक्योरिटी होती है जानने की कि ये डाउनलोड क्यों आया। ऐसे ही कुछ मेरे साथ कल हुआ था, और ये जो डाउनलोड आया था सपने के द्वारा आया था। जो मुझे दिखा, जनरली पूरा नीट एंड क्लीन मैं नहीं देख पाई, जितना मुझे दिखा मैं उसको आज कंप्लीट करूंगी कि वो क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। डाउनलोड कुछ ऐसा था कि आप ऊपर ऊपर शाइन कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं आसमान में, ऊपर हवा में उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, खुश हैं अपनी दुनिया में। एक फेस पे अलग सी चमक है, सेटिस्फैक्शन है, एंड आप उस चीज को ना इंजॉय कर रहे हैं। आपके आजू बाजू स्टार्स हैं, एंड अलग सी आप इंजॉय कर रहे हैं, एक अलग सी दुनिया में हैं आप। जैसे कि आप जो पाना चाहते थे या जो आप वर्क हार्ड करना चाहते थे, आपको फाइनली वो चीज मिली, आपने वो चीज अचीव की। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आप ना हवा में उड़ते उड़ते एकदम से किसी ने आपको खींचा है और आप नीचे जा रहे हैं, लिटरली नीचे कोई खींच रहा है, और आप तेजी से, रफ्तार से नीचे जा रहे हैं, जैसे कि आप गिर जाएंगे नीचे जाके। और जब वो आप नीचे गए हैं तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है। क्योंकि जब आप नीचे गए तो मुझे घर दिखा, पानी दिखा, और कुछ लोग दिखे। और ये कनेक्टिविटी
पूरा देखने से पहले ही मेरी आंख खुल गई, क्योंकि जब आप नीचे जा रहे थे तो मेरी ब्रीथिंग काफी अप एंड डाउन, जैसे मुझे बहुत पैनिक अटैक टाइप जैसे नहीं हो जाता, एकदम से सांसें फूलना, उस तरीके से हो गया था कि मैं आंखें खोलना चाह रही हूँ, मैं खोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगे जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और मैं बहुत घबराहट में हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा मुझे कि जब ये सिचुएशन आपके साथ आई थी, तो आपके जीवन में एक बार के लिए पैनिक अटैक सा हो गया था आपके साथ। लाइक जैसे आपको लगने लगा था कि आपको किसी ने बांध लिया है, या आपको अपनी चीजों से बहुत एंजाइटी हो गई थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया था और अचानक से आपने डाउनफॉल देखा, अचानक से हुआ था आपके साथ। और उस फेस में जो आपने फिर से आप डिप्रेशन में गए हैं, एंजाइटी में गए हैं, पैनिक अटैक भी हुआ है, घबराहट अलग सी, रातों की नींद आपकी खराब हुई है। लेकिन आज तक आपको ये समझ नहीं आया कि ये आपके साथ हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ था, किसने किया था, जो आपके साथ ऐसा हुआ क्यों। ये मेरा डाउनलोड था, इतना डाउनलोड था। आगे की चीजें हम डिवाइन से ही पूछेंगे कि किसने आपके साथ विश्वासघात किया है, किसने आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है और क्यों। तो हम डिवाइन से परमिशन लेते हुए इसको डिटेल में देखेंगे। गाइस ये डाउनलोड है, कल की डाउनलोड है, ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे जो डाउनलोड आते हैं आपसे कितना रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत अलग सा डाउनलोड था। आज का भी एक अलग से डाउनलोड आया है, वो मेडिटेशन के टाइम पे आया, वो मैं कल लेके आऊंगी वीडियो आपके लिए। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली जो मेरे वीडियो का कल से इंतजार कर रहे हैं, आज आपको डेफिनेटली ये वीडियो मिलके खुशी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, इस डाउनलोड को कंप्लीटली मुझे दिखाएं। मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या मकसद है आपका। आज मैं एक एक कार्ड करके लूंगी, क्योंकि इसका फ्लो मुझे भी पता चलता जाए कि क्या सीन है। क्योंकि मेरी आंख खुलने के वजह से मैं पूरा कंप्लीट नहीं देख पाई, बस इतना आधा अधूरा देख पाई। हे एंजल, हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मुझे डाउनलोड दे, डाउनलोड दे मुझे, मुझे पता है, मुझे पता है। ऑलराइट। घर दिखा था मुझे, कुछ लोग दिखे थे, जैसे कि उस समय पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था आपके जीवन में, कोई खुशियां आप बांट रहे थे लोगों से, जैसे कि आपने कुछ अचीव किया था, कोई आपकी ग्रोथ या आपकी सक्सेस हुई थी, जो बहुत लॉन्ग टर्म से आप मेहनत कर रहे थे। कुछ लोगों के साथ आपने बहुत कुछ अचीव किया। ये दो कार्ड आए हैं, कुछ अचीव किया है, सेलिब्रेशन इधर भी है, इधर भी है, एंड ग्रोथ भी है। तो आपने कुछ सक्सेस पाया है, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से आप ग्रोथ चाह रहे थे, सेटलमेंट चाह रहे थे, एक सेटिस्फैक्शन चाह रहे थे अपने जीवन में, जो आपको मिला। और आप बहुत लोगों के साथ अपनी ये खुशियां बांट रहे हो। इनमें से आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और ये जाने पहचाने वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं, लगाव है, और जिन पे आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो इनको आपने अपनी खुशियों में शामिल किया हुआ है, और कई हद तक आप अपनी चीजों को उस समय पे खुल के जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं खुल के। ये चीज मुझे ऐसी दिख रही है। एक कार्ड आया है जैसे कि किसी ने
किसी को आपकी खुशियों से परेशानी हो रही है, मतलब आपने जिनको बुलाया है उसमें से किसी को आपकी हैप्पीनेस से प्रॉब्लम है, या आप अपने जीवन में ग्रोथ कर गए उस चीज को देखते हुए निराशाजनक नेगेटिविटी इस पर्सन में है। तो आपकी भीड़ में से कोई एक पर्सन आपसे बहुत जलन की भावना या आपके लिए नेगेटिविटी रखता है, जिसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई आपको अचीवमेंट में पाते हुए, आगे बढ़ते हुए, सेटलमेंट होते हुए। तो यहाँ आपके कोई एक पर्सन आपके लिए बहुत नेगेटिव दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जीवन में बैलेंसिंग आया था, और ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी हो सकती है कि आपने सक्सेस पाई थी एक पार्टनरशिप में जाके। जैसे मैंने कहा ना, मुझे पानी दिखा था, तो सी पानी आया हुआ है, यहाँ पे वाटर साइन है, एंड वो बैलेंसिंग, कि ये पार्टनरशिप भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत कुछ एक बार के लिए अचीव किया था, सक्सेस पाया था, ग्रोथ पाई थी, इमोशनली आप स्टेबल हुए थे, बैलेंसिंग आया था। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपके ही पार्टनर को आपसे जलन की भावना शुरू हुई है, क्योंकि जो आपने सक्सेस या पैसा आपने जो अचीव किया था, उनको ऐसा लगने लगा कि मैं अकेले करता तो ये सारा मेरा होता, ये मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ता। बस ये जो इनकी सोच आई थी ना यहाँ पे, यही गलत आ गई। यहीं से आपकी एक ट्रांजिट जो चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, यहीं से हुआ है। जो इनके मन में ये जो नेगेटिविटी आई आपको बिखेरने की, ये जो इन्होंने सोच रखी, यहीं से इस पर्सन ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। और वो ऐसा षड्यंत्र, कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आप खुद साइड हट जाएं, उनको बोलना ना पड़े। वो धीरे धीरे कुछ ऐसे पैसों को लेके नेगेटिविटी डालना चाह रहे थे, या ये जताना चाह रहे थे धीरे धीरे धीरे। और ये एकदम से नहीं हुआ है, स्लोली प्रोसेस में हुआ है, स्लोली स्लोली चल रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप सक्सेस सेलिब्रेट करो और एकदम से ये पर्सन नहीं बोल सकता, तो ये स्लोली स्लोली है। स्लोली स्लोली इस पर्सन ने आपको शो किया है कि यार मार्केट डाउन चल रहा है, पैसे इतने नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब ये दो में तो हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पॉलिटिक्स धीरे धीरे, और अगर आपने इनको पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश भी की है, तो इस पर्सन ने किसी की मदद से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी डालने की भी कोशिश की है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके सर पे इतना हावी हो रहा था ना, ये पैसा आपको देना तो और भारीपन लग रहा था इनको। और ये भी हो सकता है कि आपके हिस्से का पैसा भी इन्होंने एकदम से सारा ना दिया हो, धीरे धीरे दिया हो, क्योंकि इन्होंने आपको बांधना चाहा था। क्योंकि आप आसानी से इनकी लाइफ से नहीं जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में अभी पीस आया है, प्यार आया है, स्टेबिलिटी आई है, तो आप इसको खराब नहीं करना चाहते थे। जो आप अब अपने जीवन में सेटिस्फैक्शन फैमिली की तरफ से भी आया है, अब आप ये स्थिति में आने के बाद आप डेफिनेटली इस चीज को नहीं खत्म करना चाहते थे, इसलिए इस पर्सन ने इस ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपको बांधने की कोशिश की। और ये बंधन इस तरीके से था कि जो ये कहें आप उनकी बात को माने और साइड हट जाएं। और यहां से आपके जीवन में एक अलग नेगेटिविटी आने लगी, एक तरीके से आपका घर फिर से हिल गया, नेगेटिविटी आ गई, इमोशंस लेवल आपके खराब हो गए। और ये फेज जो आपका था, यही फेज से आपकी ना एक एंजाइटी, कभी भी आपको पैनिक अटैक आ जाता था सोच के। और जब ये स्थिति आई थी तब एक दो दिन तो ये लगा लो आप बहुत तेज बीमार भी हुए हो, हेल्थ इश्यूज आया है, क्योंकि डेथ का कार्ड है। ये पर्सन ने जो ब्लैक मैजिक किया था, हैवी किया था, इसने आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट किया। और पैनिक अटैक की वजह से आपको ऐसा लगता था कि आपको हार्ट अटैक ना आ जाए या मैं मर ना जाऊं, ये स्थिति आ गई थी।
लेकिन आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग थी, जिसके वजह से आपके जीवन में दोबारा एक उजाला आया है, लेकिन उसमें लंबा समय लगा। पहले आप तो ऐसी स्थिति में आ गए थे, स्ट्रेस, एंजाइटी। जब मेरी सांस फूल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका कोई गला दबा रहा है, कोई है जो आपके एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया और आप निकलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट आप नहीं देख पा रहे हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई थी, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग होने के वजह से डिवाइन ने आपको फिर से अपने जीवन में एक मौका दिया। ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने लाके आपको क्लैरिटी मिली है और आप अपने जीवन में फिर उठे हैं और आप दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हुए हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, उठो। जो होना था हो गया, आगे और बुरा होता इससे पहले ही हुआ है। लॉसेस अभी भी हुए हैं, नो डाउट। हो सकता है बहुत लोग काम छोड़ के बहुत टाइम तक काम के लिए भटक रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये सच्चाई आने के बाद बहुत टाइम तक आपको हेल्थ इंप्रूव करने में भी गया है। लेकिन डिवाइन ने आपकी एक कुछ अच्छाइयां थी आपकी। अब वो अच्छाइयां ये भी हो सकती है कि आप हनुमान भक्त हो, राम भक्त हो, शिव भक्त हो, और कुछ ऐसे चालीसा या पुराण आप पढ़ते हैं जो आप मानते हैं, आपको अभी भी यकीन है कि आपके साथ ईश्वर हैं और मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा, तो आप दोबारा से मेहनत पे खड़े हुए हैं। आपके जीवन में देखो डिवाइन ऑफर भी ला रहे हैं, बस आपको आंख खोल के दोबारा अपॉर्चुनिटीज को देखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप घर से दूर जाके आपको सेटल होना पड़े, या घर से दूर जाके आपको ऑफर आए, जिसके वजह से वो ऑफर आपको पसंद ना आए, क्योंकि आप चाहते हो नियर बाई कहीं जॉब करना, सेटल होना, लेकिन आपको ऑफर आ रहे हैं दूर से। लेकिन वो जो दूर से आ रहे हैं ना, वो डिवाइन के ही भेजे हुए ऑफर हैं। आप उसे पहचानो, आंखें खोलो और जागो। ऑफर को एक्सेप्ट करो, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगी, इंजॉय करेंगे। अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रिस्क टेकर नहीं होना है, काम करना है। अब समझो, एक कहावत है, इस कहावत को समझना। एक पर्सन है, बाढ़ आ गई है और उस पानी में वो डूब रहा है, तो उसके पास एक बोट आती है और बोट पूछती है, भाई कुछ मदद चाहिए? तो बोलते नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरा भगवान मुझे देख लेगा। फिर दूसरी बोट आती है उसके पास, तो वो भी उससे पूछती है, भाई कुछ मदद चाहिए? तो वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर देख लेगा। और वो उस पानी में डूब के मर जाता है। मर के जब वो ऊपर जाता है तो ईश्वर से वो पूछता है कि आप आई क्यों नहीं मुझे बचाने? तो ईश्वर कहते हैं, मैंने भेजा था 2 नाव, बैठा क्यों नहीं? मैंने ही तो भेजा था। तो ये स्थिति आपके साथ हो रही है कि डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, लेकिन आप खोल के नहीं देख रहे हैं, और ईश्वर भेज रहे हैं, फिर बाद में आप ईश्वर पे ही ब्लेम लगा रहे हैं कि ईश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहे मेरे लिए। समझे? तो ये कहावत समझिएगा कि वो खुद ही जाके ईश्वर को कंप्लेन कर रहा है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, और ईश्वर कह रहे हैं मैंने 2 नाव भेजे थे बचाने के लिए, तुम ही नहीं बैठे उसमें, तो तुम डूब के मर गए और बाद में तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो समझो, अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हल्की होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन शुरुआत तो करो, आगे तो बढ़ो, आगे बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा। तो इस कहावत को सुनना, एक्शन लो। आप एक्शन की कमी है, ये बॉटम ऑफ द डेक है। और देखो इसके बाद क्या है, न्यू बिगनिंग, शुरुआत करो। आपके जीवन में अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है शुरुआत होने के लिए, हार मत मानो। तो ये रीडिंग काफी लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, ये मुझे डाउनलोड आया था तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूं, और डिवाइन के मैसेजेस टैरो के साथ भी मैं देख पाऊं डिटेल में क्या है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।